बहुत पुरानी बात है। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी जिसे वो और मुल्क का बेहद चाहते थे। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते और हर वक्त उसकी खिदमत में मसरूफ रहते। शहजादी नहायत हुसैन उज जमील थी। एक दिन जब वो अपने बाग में चहलकदमी कर रही थी तो अचानक वो गायब हो गई। महल में कहराम मच गया। खादमाएं और मुहाफिज सब घबरा गए। महल के तमाम मुलाजमीन ने हर जगह शहजादी को तलाश किया, मगर वो कहीं न मिली। बादशाह और मलका गम से नुढाल हो गए। शहजादी उनकी अकलौती औलाद थी और महल की रौनक भी। मलका तो इस सदमे से ऐसी चुप साध गई कि गवया वो एक साया बनकर रह गई हो। आखिरकार बादशाह ने मुल्क भर में ऐलान करवा दिया कि जो कोई शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसका निकाह शहजादी से कर दिया जाएगा। मुल्क भर के लोगों ने ये ऐलान सुना। बहुत से शहजादे, सिपाही, वजीरजादे और अमीरजादे अपनी किस्मत आजमाने के लिए निकल पड़े। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि वो शहजादी को ढूंढे ताकि इससे शादी कर सके, क्योंकि वो इतनी हुसैन थी कि हर कोई इससे निकाह करना चाहता था। ये सब काफिले दूर दराज के मुल्कों, घने जंगलों, मैदानों और पहाड़ों तक गए, मगर शहजादी का कहीं पता न चला। थक हार कर सब वापस आ गए। बादशाह के महल के करीब एक गरीब लिकड़हारा रहता था जिसका एक ही बेटा था। उसने भी शहजादी को ढूंढने का इरादा किया, मगर उसने अपने वालिद को असल वजह न बताई। उसने कहा, अब्बा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे काम की तलाश में निकलना चाहिए। बेटा, तुम्हें रुपए पैसे की जरूरत होगी, मगर तेरा बाप बड़ा गरीब है। रुपए के सिवा जो भी हो मैं देने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ आपकी दुआ की जरूरत है। उसने अपनी माँ से कहा कि रास्ते के लिए रोटी तैयार कर दे। माँ ने पराठे पकाए और रुमाल में बांध दिए। हारिस रोजगार की तलाश में निकल पड़ा। हारिस साबित कदमी से अपने सफर पर रवाना रहा। मैदानों, जंगलों, सहराओं से गुजरता हुआ एक छोटी पहाड़ी पर पहुंचा। थकावट के बाद उसने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। इसने रुमाल खोला ही था कि एक बूढ़ा शख्स आ गया। वो दबला पतला, सफेद दाढ़ी वाला और थुका हारा सा लग रहा था। उसने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ खिला सकते हो? हारिस ने उसे साथ बैठा लिया। बूढ़ा शख्स खाने में शरीक हो गया। खाने के बाद उसने हारिस का शुक्रिया अदा किया और जाते हुए कहा, बेटा, अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो मुझे याद करना, मेरा नाम सिर्फ पाश है। ये कहकर वो गायब हो गया। हारिस फिर चल पड़ा। शाम तक वो एक कन्वे के करीब पहुंचा। उसे फिर भूख लगने लगी थी। उसने बैठकर खाने का इरादा किया ही था कि एक और बूढ़ा शख्स आ गया। ये भी दबला पतला था। उसने हरे रंग की किबा और अनोखा सा इमामा पहना हुआ था। उसने कहा, बेटा, मैं भूख से बेहाल हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ खाने में शरीक करोगे? हारिस ने फौरन उसे साथ बैठा लिया। दोनों ने खाना खाया और कनवे का ठंडा मीठा पानी पिया। बूढ़े शख्स ने हारिस का शुक्रिया अदा किया और जाते वक्त कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो मेरा नाम लेकर पुकारना, मेरा नाम सप्पूज है। ये कहकर वो भी नजरों से गायब हो गया। हारिस फिर चल पड़ा। वो एक रास्ते पर पहुंचा जो बड़ा घना, सायादार और प्रासरार था। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी थी। उसकी तबीयत खुश हो गई। उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वो दरख्त के साए में अभी बैठा ही था कि फाख्ता परंदों का एक गरवा उसके सर पर मंडलाने लगा। आवो, ये तो भूखी है। हारिस ने दिल में सोचा, मुझसे ज्यादा रोटी की इन्हें जरूरत है। उसने फौरन अपना रुमाल खोला, रोटियां निकाले और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने लगा। नन्हे नन्हे रेज़े करके उन्हें सामने रख दिया और वो सब खाने लगे। एक फाख्ता हारिस के पास आकर बोली, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, हम सब